ये रहा गुप्ता परिवार। परिवार में कुल 5 सदस्य है। ससुर रमेश, बेटा लव, सास लीलावती और बेटी रीमा। ये रहा इनका 5वां सदस्य बहू टीना, जो बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ी है। तो चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। टीना, ओ टीना बहू, जरा इधर तो आना। मैं कब से आवाज दे रही हूँ। अरे क्या कर रही है, जल्दी आना। पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी, जब देखो तब बहू बहू करती रहती है। अभी जाकर देखती हूँ। बहू, मैंने खाना बना दिया है, अब तू जरा परोस दे। मैं बहुत थक गई हूँ, जरा आराम कर लेती हूँ। हाँ, जैसे मेरे पापा ने इतना सारा दहेज मुझसे काम करवाने के लिए दिया है, न मैं कुछ भी नहीं करने वाली। पता नहीं मेरा बेटा इस कल मुही को किस घड़ी में ब्याह कर लाया था। जब से आई है जिंदगी नरक ही कर दी है। राम। दरअसल टीना और लव की लव मैरिज हुई थी। टीना एक बिजनेसमैन की बेटी है। ओसी आपने पापा के पैसों का बड़ा घमंड है, इसलिए वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती है। एक दिन की बात है, लीलावती बाजार से सब्जियां लेने के लिए जा रही थी कि तभी टीना वहां आकर बोली, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ चल दी? सच स्वर कर, जब देखो तब बाहर जाती रहती है। घर के काम कौन करेगा? अरे बहू, मैं तो बस बाजार जा रही थी सब्जियां लेने के लिए। तू फिक्र मत कर, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। बस अभी जाने दे। हाँ हाँ, पता है, मोहल्ले में जाकर मेरी बुराई करती हो। कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाने की बैग मुझे दो, मैं सब्जी लाती हूँ। इतना कहकर टीना घर से गुस्से में चली जाती है। बाजार में उसका एक बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गई। मरने के बाद भी टीना की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बनकर अपने घर आ जाती है, पर वो अभी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। जब घर वालों को टीना की मौत का पता चला तो वो बहुत खुश हुए, सिवाय लब के, क्योंकि वो टीना से बहुत प्यार करता था। अरे टीना, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। जब तक वो तुम्हारी भाभी जिंदा थी मुझसे सारा दिन काम करवाती थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस उम्र में और भी काम नहीं करना पड़ेगा। अब तो मैं आराम से रहूँगी। हाँ माँ, तुम सच कहती हो। जब तक वो टीना इस घर में थी, भाई को हम सबसे अलग ही कर दिया था। अब हम फिर से पहले की तरह एक साथ रहेंगे। मैं तो अपने लब की दूसरी शादी करवा दूंगा। एक बहुत ही अच्छी लड़की है मेरे नजर में। पर उन सबको ये कहां पता था कि टीना मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। एक दिन रीमा किचन में कुछ काम कर रही थी कि अचानक उसके कपड़े में आग लग गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर सभी लोग किचन में आए तो देखा कि रीना किचन में बेहोश पड़ी है और उसके कपड़े जल रहे हैं। जल्दी से आग बुझाई गई और रीना को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने रीना को देखकर उसे 1 माह का बेड रेस्ट बोला। एक दिन रीमा अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे अपने कमरे में अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसे लगा जैसे वहां कोई है। वह जोर से चीखी और बेहोश हो गई। यह सब देखकर लीलावती बहुत परेशान हो गई। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें कोई सदमा लगा है, इनका खास ध्यान रखो। इन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो इन्हें नहीं देखना चाहिए था। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। अब लीलावती हर समय रीमा का ध्यान रहती थी। कुछ दिन यूं बीत गए। इस बीच रीमा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक रात घर में किसी के चीखने की आवाज आती है। सब लोग घबराकर एक जगह आ गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। चारों तरफ डर का माहौल था। पूरी रात चीखने की आवाज आती रही। किसी तरह सुबह हुई। लीलावती ने पूरे घर को अच्छी तरह देखा। कहीं कोई घुस तो नहीं आया था, पर कुछ पता नहीं चला। जब वो रीमा के कमरे में गई तो रीमा हवा में झूल रही थी। ये सब देखकर लीलावती के होश उड़ गए। उसने तुरंत रीमा के पापा को आवाज दी, अजी देखो जरा रीमा को क्या हुआ। पता नहीं किसकी बुरी नजर पड़ गई। हमारी बेटी पर इसे जल्दी नीचे उतारो। हो ना हो किसी बुरी शक्ति का साया है। रीमा पर हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। धीरे धीरे रात हुई तो फिर से रीमा के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी।
सब लोग बहुत घबरा गए। जल्दी से रीमा के कमरे की तरफ भागे। वहां जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए। रीमा दीवार पर छड़ी हुई थी। अजी जवान बेटी पर भूतों का छाया है। अगर यह बात फैल गई तो हमें रीमा की शादी करने में बहुत कठिनाई होगी। मैं कल ही तांत्रिक महाराज के पास जाकर इसका उपाय पूछती हूँ। अगले दिन वह एक तांत्रिक के पास जाकर उसे सारी बात बताती है और उसे अपने घर बुलाती है। घर आकर तांत्रिक को चुड़ैल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तांत्रिक लीलावती को अकेले में बुलाकर कुछ बताते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन लीलावती घर में अखंड हनुमान चालीसा का पाठ रखवाती है और पूरे घर में गंगा जल छिड़क देती है तथा घर के दरवाजे पर तांत्रिक की दी हुई कील गाड़ देती है ताकि वह चुड़ैल घर से बाहर न जा सके और हनुमान चालीसा के प्रभाव से मुक्त हो जाए। इस तरह से लीलावती के परिवार को चुड़ैल बहू से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया और वो खुशी से रहने लगे।